नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। कंट्री का नाम है स्टडी इन स्लोवाकिया कैपिटल ब्राटिस्लावा। तो इवन इसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। इसके अंदर भी हमने स्टूडेंट्स को भेजा है, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें स्टडी इन स्लोवाकिया की, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसको चेक करने के बाद आपको आइडिया हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन को स्लोवाकिया के बारे में भी कितना नॉलेज है। हर एक कंट्री को हम पढ़ते हैं और हमारी जो मार्केट के अंदर 5 कंट्री के कंसल्टेंट आपको इजीली मिल सकते हैं। यूके के मिल सकते हैं, यूएस कनाडा के मिल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के। बट हमारे पास 100 कंट्रीज़ हैं। शेंगन की 27 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स, 3 कंट्रीज यूरोपियन, टोटल 30 कंट्रीज ऑन हमारी फिंगर्स के ऊपर है। एशियन कंट्रीज को अगर हम डिस्कस करें, हांगकांग जैसी कंट्री, जापान, साउथ कोरिया जैसी, ताइवान जैसी कंट्री, इवन चाइना में वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट, थाईलैंड वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट, मलेशिया जैसी कंट्री। तो यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स भेजते हैं। जो 5 कंट्री मेन है उनमें भी हम भेजते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास 100 कंट्रीज़ हैं। एटलीस्ट हमारा सोशल मीडिया चेक करें, स्पेशली हमारी यूट्यूब चेक करें। उसको देखने के बाद आपको आइडिया हो सकता है कि अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ अपना केस प्रोसेस करते हैं, इन केस ऑफ रिजेक्शन, तब भी उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो डिसीजन इज योर। तो अभी ये कंट्री है स्लोवाकिया। तो मैंने अभी एक लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ कि शेंगन की 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग स्लोवाकिया ओपन हो चुकी हैं, जिन बच्चों ने अगस्त सितंबर 2024 में कहाँ जाना है, शेंगन के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। तो स्लोवाकिया भी उनमें से एक है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्लोवाकिया को डील हमने प्रीवियसली 3-4 साल से किया है। हमें बहुत बैड एक्सपीरियंस भी रहा है। ड्यू टू क्या है कि हमने लेट अप्लाई किया बच्चों का, इन टाइम ना एडमिशन आने के कारण बच्चों की फाइल एम्बेसी तक नहीं गई। तो दैट रीज़न जो प्रीवियस हमें फेल्यूर जिस चीज़ में हुए हैं, तो उसके बाद सक्सेस तो ऑलवेज आता है। हमारा स्टूडेंट भी पिछले लास्ट टाइम 2 इस कंट्री के अंदर गए। अभी हमें सब पता चल गया कि इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ऐसा है कि हमें इसके सारे वो अप्स एंड डाउन्स के बारे में मालूम है कि स्लोवाकिया में केस डालने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो 7 कंट्रीज़ के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं इंक्लूडिंग स्लोवाकिया। तो मैं कंट्रीज़ फिर रिपीट कर दूं। जैसे मैं कंट्री का स्वीडन का नाम लूँ, डेनमार्क का नाम लूँ, नॉर्वे का नाम लूँ, आइसलैंड का नाम लूँ, फ्रांस का नाम लूँ, इस्टोनिया का नाम लूँ और साथ में स्लोवाकिया का नाम लूँ। ये 7 कंट्रीज़ ओपन हो चुकी हैं। इवन इनके जो लास्ट डेटें हैं, किसी की नवंबर लास्ट तक है, किसी की दिसंबर लास्ट तक है, और क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस कंट्री के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, एडमिशन किनको मिल सकता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है यहाँ की स्टडी बहुत इकोनॉमिकल है। और दूसरा बेनिफिट क्या है, विदाउट आइल्स भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी प्लस पॉइंट। 12th वाले स्टूडेंट विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो हमें एक्सक्यूज़ करें, वो हमें फ़ोन ना करें जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ना इंग्लिश का कुछ पता चलता है। वो कहेगा कि मेरे सर 70% मार्क्स हैं, 8 से की हुई है, लेकिन इंटरव्यू फेस नहीं कर सकता। तो वो बच्चे हमें अवॉइड करें। आपके 55% मार्क्स भी है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस है, जहाँ आइल्स किया हो तब सोने पे सुहागा है। तो विदाउट आइल्स इस कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फर्स्टली हम बच्चे की प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं, फिजिकली बच्चे की इंटरव्यू लेकर देखते हैं कि इस बच्चे का कल एडमिशन आना है, तो एम्बेसी ने, यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरव्यू लेनी है, तो इसका इंग्लिश का IQ किस लेवल का है, उसके बाद वी आर टेकिंग का केस। तो ऐसा है कि स्लोवाकिया में यू कैन अप्लाई विदाउट आइल्स। दिस इज अ प्लस पॉइंट। इकोनॉमिकल फीसेज हैं। इवन 2500 यूरो की फीस आई थी। हमारा जो लास्ट 2 स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पे स्लोवाकिया, 2500 यूरो, 2 लाख रुपया, 25,000, 20-25,000 रुपये महीने की फीस। तो आप बताइए 20-25,000 की इंडिया में फीस मिल सकती है? तो ऐसे ही कंट्रीज में वहां की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी चेक करें जिसमें हम आपको भेज रहे हैं। ऑलवेज प्रेफर्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो डिसीजन इज योर। पढ़ने वाले बच्चों के लिए देयर इज ए बहुत स्कोप है इन कंट्रीज के अंदर। अभी जो कहेगा कि बस मैंने एज ए ट्रांजिट यूज करना है, इधर जाना है उधर जाना है, उनके लिए तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं क्या करना है। तो इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। स्लोवाकिया के अंदर सबसे बड़ा चीज है नोटिफिकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिफिकेशंस? नोटिफिकेशंस लाइक ए ECA तो समझ गए होंगे क्योंकि कनाडा के अंदर चलता है, जिसको हम एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं, या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जहां लाटविया के अंदर AIC। तो नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो नोटिफिकेशंस आप तभी करवा पाएंगे अगर आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड है इन स्लोवाकिया लैंग्वेज के अंदर। अभी स्लोवाकिया लैंग्वेज के लिए जब आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करवाने हैं तो उसका जो ऑथोराइज ट्रांसलेटर है उसी से करवाने हैं, और इंडिया के अंदर ऑथोराइज ट्रांसलेटर नहीं है, तो उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करता है। अगर आप किसी भी टाइप की अपने लेवल पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वी आर हेयर टू असेस द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि उनके लिए हम कैसे हेल्प कर पाए। तो वी आर वेरी वेरी टेक्निकल अबाउट द नोटिफिकेशन प्रोसेस और रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप। अगर आपको उसमें भी कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें तो हम करवा कर देंगे। उसके बाद आप जब एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं, नोटिफिकेशंस को 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, तो यूनिवर्सिटीज आर कंडक्टिंग एक ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में भी वी आर गिविंग द टिप्स दैट इज वेरी इजी यार। उसमें अब कुछ रीजनिंग और इंग्लिश के टॉपिक ही आते हैं, उसमें हम कंप्लीट बच्चे की हेल्प करते हैं कि उसको हम किस तरीके से हैंडल करें। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग ए सिंपल इंटरव्यू, बहुत ही सिंपल, लाटविया से भी सो इजी इंटरव्यू है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें भी हम बच्चे को टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। अब इसके बाद जब एडमिशन आ जाता है, एडमिशन के बाद नंबर ऑफ बच्चे के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है कि आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कैसे दिखाना है, उसको कहाँ से ट्रांसलेशन करवानी है। तो इसके अलावा आपके जो बैंक डॉक्यूमेंट हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो करंट फंड चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। वी ऑलरेडी गोट द वीजास ऑफ स्लोवाकिया आल्सो। तो उसको भी ट्रांसलेशन करवाने की जरूरत है या नहीं है, तो उसमें भी हम बताते हैं। सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत है या नहीं है, वो भी हम बच्चे को टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि आपके लिए क्या है। तो फंड्स मैनेजमेंट में वी आर वेरी टेक्निकल ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रीज। हमें मालूम है कि इस कंट्री में हम कैसे फंड्स को दिखा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वीजा। अगर फंड्स में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्राउन इमिग्रेशन इज हियर टू गिव द हेल्प कि आपको किस तरीके से हेल्प की जाए फंड्स मैनेजमेंट में। तो उसके बाद अगर ये जब सारे डॉक्यूमेंट आपके गैदर हो जाते हैं एडमिशन के बाद, आपके सारी चीज़ें, तो आती है टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस क्या आपको यूरोप की बाय करनी चाहिए या इंडिया वाली बाय कर लेनी चाहिए? तो अभी आने वाले टाइम में हम बच्चों को वो ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे जो आपको वहां जाने के बाद परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जब वो ट्रैवल इंश्योरेंस इनसाइड यूरोप की कंपनीज की बाय करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन ट्रैवल इंश्योरेंस में। उसमें भी हम आपकी बेनिफिट नॉट इन स्लोवाकिया अनदर कंट्रीज में भी करवा कर देंगे। तो वीजा अपॉइंटमेंट दैट इज ऑल्सो ए वन बिग इंटेरोगेशन। तो एम्बेसी आपको वीजा अपॉइंटमेंट कैसे दे, और आपकी एयर टिकट क्या वो बुकिंग लगानी है, डम्मी लगानी है या कंफर्म लगानी है, दिस इज ऑल्सो इंटेरोगेशन। हमें मालूम है कि कौन सी चीज लगानी चाहिए। उसके बाद है वीजा इंटरव्यू, तो एम्बेसी इज ऑल्सो टेकिंग। तभी कह रहा हूं विदाउट आईएलटीएस पॉसिबल, बट बच्चे को मालूम ही नहीं है फाइल के अंदर क्या लिखा डाला, कौन से डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, आपका एडमिशन कैसे आया हुआ, एम्बेसीज वाले आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप क्या आंसर दे रहे हैं। ये सारी की सारी टिप्स बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं कि बच्चे को किस तरीके से हम प्रिपेयर करके भेजें। दूसरा क्या है, पेशेंस हैं। अगर आपकी रिजेक्शंस भी आई हुई है, आपकी फाइल एम्बेसीज तक नहीं भी पहुंची हुई है, तो पेशेंस है तो आपको डेफिनेटली आपकी डेस्टिनेशन मिल सकती है अगर आपका कॉपरेशन है बिटवीन कंसल्टेंट एंड स्टूडेंट। अगर है ही नहीं है, कंसल्टेंट कहता है आप वो करो तो आप कहेंगे मैंने ये करना है, तो फिर आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करेंगे। तो अभी प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास वहां के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है। तो बैचलर इन अप्लाइड इकोनॉमिक एंड बिजनेस में मिल सकती है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में मिल सकती है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में मिल सकती है। मास्टर आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मिल सकती है, कॉर्पोरेट में मिल सकती है, मार्केटिंग में मिल सकती है, डिप्लोमेसी में मिल सकती है, जनरल मैनेजमेंट में मिल सकती है, टूरिज्म में मिल सकती है। तो पीएचडी भी इनके पास इकोनॉमिक्स में है, यहाँ पर भी फ्री है, उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेना आपका गाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्राउन इमिग्रेशन हर एक चीज में बहुत टेक्निकल है। बिफोर टेकिंग द केस हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, आइदर वो वीजा का है, आइदर एडमिशंस का है, आइदर फंड्स का है, आइदर आप प्रीवियसली रिफ्यूज्ड हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद वी आर गिविंग द सजेशंस की फर्दर आपको क्या करना चाहिए। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर हर एक कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उनको वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। क्राउन इमिग्रेशन डेली ऐसी 2 वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, उनकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।